मैं शिवानी, मेरी तरफ से आप सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल और आदाब। मैं आज एक नई वीडियो लेके आई हूँ। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, जो कि टेट और टेट की तरह से बहुत सारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसीलिए वर्ष 2000 में बालकों को निःशुल्क शिक्षा एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम पास किया गया। इस अधिनियम के अनुसार 6 वर्ष की आयु के बच्चों के बालकों को 1 से 8 यानी कि 1st to 8th तक की शिक्षा निःशुल्क प्रदान करने का मूल अधिकार है। सरकार ने यह अधिनियम 1 अप्रैल 2010 को इसे कानून के रूप में लागू कर दिया। इस अधिनियम में प्रस्तुत और तथ्य निम्नलिखित। 14 वर्ष की आयु तक प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं कर पाता है तो उसके बाद में उसकी पढ़ाई पूरी होने तक उसे निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। 5th पॉइंट है अन्य विद्यालयों में स्थानांतरण का अधिकार। यदि किसी स्कूल में प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं करने का प्रावधान यदि किसी स्कूल में प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने का प्रावधान नहीं है अथवा किसी भी कारण से कोई छात्र एक स्कूल से दूसरे स्कूल में जाना चाहता है तो उसे किसी दूसरे विद्यालय में स्थानांतरण करने का अधिकार है। 6th पॉइंट है राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकारियों को विद्यालय स्थापित करने का कर्तव्य। इस अधिनियम के लागू होने के बाद में के 3 वर्षों के भीतर राज्य सरकार तथा स्थानीय प्राधिकारियों को पड़ोस का स्कूल स्थापित करना होगा। यदि किसी क्षेत्र में ऐसा स्कूल नहीं है यानी कि प्राथमिक विद्यालय नहीं है, उसे तात्पर्य है। धारा 8 में वर्णित राज्य सरकार के समस्त कर्तव्यों के साथ साथ अपने क्षेत्र के बालकों को अभिलेख करेंगे, विद्यालयों के कामकाज की निगरानी सुनिश्चित करेंगे और शैक्षिक कैलेंडर तैयार करेंगे। 10th पॉइंट है माता पिता एवं संरक्षक का कर्तव्य। प्रत्येक माता पिता का यानी कि अभिभावक का यह दायित्व होगा कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को विद्यालय में पढ़ने के लिए भर्ती करवाएं यानी कि बच्चों का एडमिशन करवाएं। यह माता पिता का कर्तव्य है। राज्य सरकार द्वारा विद्यालय पूर्व 11th पॉइंट है राज्य सरकार द्वारा विद्यालय 11th पॉइंट है राज्य सरकार द्वारा विद्यालय पूर्व शिक्षा के लिए व्यवस्था करना। 3 वर्ष की आयु के ऊपर बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा के लिए तैयार करने, जन्म से 6 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए आरंभिक बाल्यावस्था की देखभाल शिक्षा के लिए राज्य सरकार एवं स्थानीय प्राधिकारी आवश्यक व्यवस्था करेंगी। यानी कि 3 वर्ष से ऊपर के बच्चा होगा तो उसे आंगनवाड़ी स्कूल यानी जो आंगनवाड़ी स्कूल होते हैं उनमें भेजा जाएगा। यहाँ पे यह कहने का ये पॉइंट कर रहा है। 12th पॉइंट है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के लिए विद्यालय सीमा की दायित्व। सरकारी विद्यालय हो तो निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेंगे, साथ ही निजी विशेष श्रेणी के 12th पॉइंट है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के लिए विद्यालय दायित्व की सीमा। सरकारी विद्यालय हो तो निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेंगे, साथ ही निजी एवं विशेष श्रेणी के विद्यालयों को भी आर्थिक रूप से निर्बल समुदाय के बच्चों को पहली कक्षा में 25% सीटें आरक्षित करनी होंगी। यानी कि जो
निर्बल और निर्बल समूह यानी कि गरीबी रेखा से जो नीचे बच्चे होंगे उनके लिए प्राइवेट कॉलेज भी 25% सीट निर्धारित करेंगे। 13 पॉइंट है, प्रवेश के लिए किसी भी प्रति व्यक्ति फीस एवं अन्वेषण प्रक्रिया का न होना। कोई भी विद्यालय ना तो दान या चंदा लेगा, ना ही अभिभावक या बच्चे के चयन की कोई अपनी प्रणाली अपना सकेगा। यानी कि कोई बच्चा जो है अभिभावक से दान या चंदा नहीं ले सकता है, यहाँ पे कहा गया है। प्रवेश के लिए 14 पॉइंट है, प्रवेश के लिए आयु प्रमाण पत्र। जन्म प्रमाण पत्र के अभाव में किसी भी बच्चे को प्रवेश देने से इनकार नहीं किया। यानी कि अगर किसी बच्चे बस सर्टिफिकेट नहीं है तो कोई भी स्कूल मना नहीं कर सकता है उसे प्रवेश देने से। प्रवेश से इनकार न करना। स्कूल में प्रवेश तिथि के निकल जाने के बाद में किसी भी बालक को प्रवेश देने से इनकार नहीं किया जा सकता है। रोकने एवं निष्कासन का प्रतिषेध। किसी भी बच्चा को किसी भी कक्षा में को रोका नहीं जाएगा, ना ही स्कूल से निष्कासित किया जा सकता है। 17 पॉइंट है, पालकों को शारीरिक एवं मानसिक उत्पीड़न से प्रतिषेध। किसी भी बच्चे को शारीरिक और मानसिक यातना नहीं दी जा सकती है। एटीन पॉइंट है, मान्यता प्रमाण पत्र प्राप्त किए जाने के बिना किसी विद्यालय को स्थापित न किया जाना चाहिए। बिना मान्यता प्राप्त किसी भी स्कूल को कोई नहीं चलाया जा सकेगा। उन्हीं स्कूल को मान्यता दी जाएगी जो धारा 19 में वर्णित मानक पूरे किए जाएंगे। यानी कि इस पॉइंट में कहा गया कि किसी स्कूल को मान्यता प्राप्त नहीं होती तो कोई भी व्यक्ति स्कूल का संचालन नहीं कर सकता है, लेकिन वर्तमान समय में ऐसा नहीं है, ये तो आप सभी लोग ही जानते होंगे। 19 पॉइंट है, विद्यालय के मान और मानक। ऐसे स्कूल जो अधिनियम लागू होने से पूर्व स्थापित हो चुके हैं तथा निर्धारित मानक नहीं पूरे करते हैं, उन्हें अधिनियम लागू होने के 3 वर्ष के अंतर्गत सभी मानकों को पूरा करना चाहिए। यानी कि अगर कोई भी नियम बनाया गया है तो कोई स्कूल उससे पहले बन गया है, मतलब स्थापित किया जा सका है, तो नियम लागू होने के 3 वर्ष के अंदर सभी मानकों को स्कूल पूरा करेंगे, ऐसा इस पॉइंट में कहा गया है। मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंटों को छोड़ दिया है जो कि परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट नहीं है। छात्र शिक्षक अनुपात। इस अधिनियम के लागू होने के 6 महीने के बाद में राज्य सरकार और स्थानीय सरकार अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि छात्र और शिक्षक अनुपात प्राध्यापक को छोड़कर 1:40 से अधिक नहीं होना चाहिए। 26 नंबर है, शिक्षकों की रिक्तियों को भरा जाना चाहिए। राज्य सरकार और स्थानीय अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे किसी भी स्कूल शिक्षक के रिक्त पद कुल स्वीकृत संख्या के 10% से अधिक नहीं होंगे। शिक्षक के रिक्त पद यानी कि बच्चों की संख्या से 10% से अधिक नहीं होंगे। गैर शैक्षिक प्रयोजनों के लिए शिक्षकों का अभिनियोजित किए जाने का प्रतिषेध। यानी कि विभिन्न प्रकार के कार्य जो होते हैं जिसे चुनाव आपदा सब में टीचरों की ड्यूटी लगाई उससे संबंधित नियम है ये। शिक्षकों को गैर शैक्षिक कार्य यानी कि सिर्फ जनगणना चुनाव आपदा को छोड़कर, यानी कि गैर शिक्षक कार्य जनगणना चुनाव आपदा ये करवाए जा सकते हैं और अन्य कोई कार्य शिक्षकों से नहीं कराए जा सकते हैं। शिक्षक द्वारा प्राइवेट ट्यूशन का प्रतिषेध। कोई शिक्षक शिक्षिका प्राइवेट ट्यूशन या प्राइवेट शिक्षा क्रियाकलाप द्वारा स्वयं को लगाएगा या लगाएगी नहीं। शिक्षक द्वारा यानी कि प्राइवेट ट्यूशन, यानी कोई शिक्षक जो है सरकारी टीचर है तो वो प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ाएगा, ये कहा गया है।
29 पॉइंट है पाठ्यक्रम और मूल्यांकन प्रक्रिया। सरकार द्वारा निर्दिष्ट शिक्षा का प्राधिकार संविधान में निहित मूल्यों के अनुरूप इसका निर्धारण करेगा। बच्चों की बहुमुखी विकास पर ध्यान देने के साथ उन्हें भय, कष्ट, चिंता से मुक्त कराने का कार्य करेगा। मूल्यांकन व्यापक एवं सतत रहेगा। मैंने इम्पॉर्टेंट परीक्षा की तरह से इम्पॉर्टेंट पॉइंट को कवर किया है और मैंने सारे पॉइंट को हटा दिया है। इसीलिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।